हेलो दोस्तों, अब मैं आपको अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हूँ। आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करिए, ठीक है। और वहाँ पे मेरे प्लस कोर्सेज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, आशीष KK4U। इस पे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्लस कोर्स सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अनअकैडमी पे मेरे साथ साथ और भी जो भी एजुकेटर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं उनके भी कोर्सेज़ को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक ही रेफरल कोड है आशीष KK4U और आप इस एक ही कोर्स से सभी लोगों से पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष सर क्लासेस में। हम रेशियो को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो भी नए बच्चे हैं वो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब करें और रेशियो को स्टार्टिंग से देखें, हैं तो उनको पूरी बात समझ में भी आएगी। और मैं साथ ही साथ सीरीज का भी एक अलग से पूरा चल रहा है पैटर्न, तो आप सीरीज के पैटर्न को देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और डेली सीरीज मैं अपलोड कर रहा हूँ, 4 या 5 सीरीज उसमें रहती हैं, तो अपन उसके लॉजिक को समझ सकते हैं, ठीक है। बैंक और उसमें जो भी एग्ज़ाम है सभी में आती हैं सीरीज, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं सीरीज की, तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं रेशियो में। तो इस रेशियो को आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा, आप इसको पढ़ लीजिए पहले तसल्ली से क्वेश्चन को, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, आप इसको सॉल्व ज़रूर करें अपने आप से ना, फिर मैं देखता हूँ। चलिए बताते हैं क्वेश्चन, पढ़ के देखता हूँ एक बार। कह रहा है राम की इनकम श्याम की इनकम का जो रेशियो दिया है वो आपको 3:2 दिया है। जो राम है और जो श्याम है इनकी रेशियो का जो इनकम है, इनकम का रेशियो जो है वो आपका जो है वो 3:2 है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है एंड देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 2:1, और इनके जो एक्सपेंडिचर हैं, जो इनके खर्चे हैं वो जो है 2:1 यानी 2:1 में, ये आपसे बोल रहा है। फिर आपसे कह रहा है इफ़ ईच सेव 4,000 रुपीज़ देन फाइंड द इनकम ऑफ राम। यदि प्रत्येक जो है 4,000 रुपये बचाता हो, तो 4,000 रुपये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या दी गई है, आपकी सेविंग्स दी गई है, ठीक है। सेविंग्स दी गई हैं आपको 4,000 रुपीज़। देखिए क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, मैं आपको दोनों पैटर्न में समझाता हूँ। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हम अपनी इनकम से, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हम जो है अपनी सेविंग्स जो हमारी होंगी वो उस पर हम पहुँच जाएंगे। ये बात सभी को मालूम होगी कि इनकम से एक्सपेंसेस हटा दें तो सेविंग्स मिल जाएगी, या इसको यहाँ ले जाओ तो सेविंग प्लस एक्सपेंसेस हमारी इनकम के बराबर होंगे, तो या फिर इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंसेस भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को अपन पलट के बहुत सारे फॉर्म पता कर सकते हैं। तो आपको जो दिया गया है अभी फ़िलहाल में वो दिया गया है इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक। सेविंग्स दोनों की 4-4 हज़ार रुपये हैं, दोनों 4-4 हज़ार रुपये बचा रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को करते तो बहुत सारे लोग अलग अलग पैटर्न से हैं, मगर मैं आपको फाइनल पैटर्न और फाइनल तरीका बता रहा हूँ जो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप समझें, सेविंग्स हमारी बराबर है। हमने कहा यहाँ पे 3 कमाया 2 खर्च कर दिया, 1 बचा लिया। यहाँ पे 2 कमाया 1 खर्च कर दिया, 1 बचा लिया। अगर हम इनकम से एक्सपेंसेस को हटाएं तो हम सेविंग पे ही तो पहुँचेंगे। और यहाँ पे हमें अच्छी बात ये हुई है, सिंपल इसलिए हो गया क्वेश्चन कि इनका अंतर जो डिफरेंस वो 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी इनका अंतर भी एक ही जैसा है, सेम है, और इनकी सेविंग्स भी सेम है और अंतर ही सेविंग है। तो हम कह सकते हैं कि एक रेशियो जो हमारा अंतर है, जो डिफरेंस है इनका, उसका मान 4,000 रुपये दिया गया है। तो 1 का मान 4,000 हो जाएगा। अगर 1 का मान 4,000 रुपये निकल आया एक रेशियो का, तो उसने पूछा है कि राम की इनकम बता दीजिए। तो राम की इनकम हमारे अकॉर्डिंग 3 है, तो इस 3 को इस 4,000 से आप गुना कर दीजिए सिंपल से, तो ये आपका आ जाएगा 12,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या होता है, सेविंग्स बराबर नहीं भी दी होती हैं, ठीक, या फिर रेशियो बराबर नहीं भी दिए होते हैं,
तो रेशियो अगर बराबर नहीं होते हैं तो बराबर करना उनको आता है, हम बताएंगे आगे भी क्वेश्चन में, तो उनको बराबर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा, देख लिया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो इसको मैं रफ करता हूँ, हैं बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। कह रहा है इनकम ऑफ 2 मैन आर इन द रेशियो 5:3। 2 व्यक्ति हैं, उनकी जो इनकम है उसका जो रेशियो दिया है, इनकम ऑफ रेशियो आर 5:3, 5:3। ठीक, फिर आपसे कह रहा है एंड देयर एक्सपेंडिचर, और उनके जो एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो आपका दिया है 9:5, 9:5। ठीक है, उनके एक्सपेंस का जो रेशियो दिया है 9:5 दिया है। इफ़ दे सेव 1300 रुपीज़ एंड 900 रुपीज़ मंथली, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये सेविंग कर रहा है 1300 रुपये की, और ये जो व्यक्ति है इसकी जो सेविंग है वो है 900 रुपीज़ की। ठीक है, ये इनकी क्या है, सेविंग्स है, ये सेव कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों ही अलग अलग सेविंग वाला क्वेश्चन है, उसी का पैटर्न के मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आप देख लीजिए, 5:3 में इनकी इनकम थी, एक्सपेंस का जो रेशियो था इनका वो था आपका 9:5, और सेविंग्स इनकी अलग अलग है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेविंग्स सेम थी तो हमने रेशियो भी डिफरेंस ले लिया था, मगर यहाँ तो अलग अलग है। तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक मैं आपको दे रहा हूँ। इस लॉजिक को आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते थे। इक्वेशन कैसे बनती, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर 1300। मतलब आप ऐसे लिखते, इनकम को x मान लेते, एक्सपेंसेस को आप y मान लेते। ठीक है, तो ये जाके इस तरह से ये बन जाता, और दूसरे को अगर अपन करते तो 3x इनकम हो गई पहले वाले की, यहाँ खर्चा 5y हो जाता, और यहाँ ये 900 के बराबर हो जाता। x और y की वैल्यू आप फाइंड करते और सॉल्व कर लेते, आंसर आपको मिल जाता। मगर अगर यहाँ पे मैं बात बताऊँ आपको तो मैं ऐसे नहीं बताने वाला, ये आप कर लेना, इक्वेशन से आप सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ये एक यूनिक मेथड है जो इस क्वेश्चन में तो लग ही रहा है, अगर पिछले वाले में भी लगाते तो भी लग जाता। इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल से रखिए इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स एक लाइन में रख लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा दूर दूर लिख रहा हूँ, 5:3 और 9:5, और इस तरह से 9:5 ही ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ये हो गया 25, इसका हो गया 27, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 8100, और ये हो गया 6500, 6500। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, ये जो 25 और 27 आप देख रहे हो इसका आपस में आपने अंतर ले लेना है, डिफरेंस। हमारा वहाँ पे अंतर 2 है, और यहाँ पे भी अंतर ले लेना है, यहाँ पे भी डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा अपना, लगभग 16। ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, ये 1600 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आ गया 1600, और वहाँ पे कितना आ गया भैया, 2। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो में हमारा 2 यहाँ 1600 के बराबर है, तो 2 का मान 1600, तो 1 बराबर 800। तो देखिए अपना जो है 1 रेशियो की वैल्यू अपन को फाइंड हो गई है। ठीक है, 1 रेशियो का मतलब 8 हो गया। तो अब अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इनकम बतानी है, तो 5 × 800, तो कितना आ जाएगा, 4000। ठीक, मगर एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन में एनुअल इनकम की बात कर रहा है, एनुअल इनकम की। तो हमें क्या करना होगा, ये जो इनकम दी गई है वो मंथली है। ठीक है, ठीक है, ये मंथली मान के चलो आप, ये मंथली इनकम है, और लास्ट में दिया भी गया है उसका, एक्सपेंसेस के बाद देखेंगे तो मंथली दिया है। तो देखो इसकी इनकम जब एनुअल बोलेगा तो हमें इससे गुना करना है, तो ये हो जाएगा 48,000 एनुअल। ठीक है, उसी तरह से अगर दूसरे का निकालना है तो दूसरे को भी आप ऐसे 3 × 8 कर सकते हैं, 800 × 12। ठीक है, तो ये आपका आ जाना चाहिए कितना, 28,800 कुछ आ जाएगा ये। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये पूरा अपना क्वेश्चन था,
आप इसको नोट कर लीजिए और इसका फिर अगला पार्ट अपन अभी देखते हैं, अगला क्वेश्चन मतलब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब मैं इसको रफ़ कर देता हूँ। चलिए, तो अपना तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड वाला। ये क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, आप इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं बताता हूँ। चलिए, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि द सम ऑफ एज इनकम एंड बीज इनकम इज़ 33,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको। ए और बी की टोटल इनकम जो है वो 33,000, 33,000, ठीक है, 33,000 है। ए का जो एक्सपेंस है, ए का जो एक्सपेंस है और बी का जो एक्सपेंस है वो दिया गया है आपको, ए और बी का, ठीक है। ए और बी का आपको क्या दिया है, एक्सपेंस दिया है, वो भी परसेंटेज में दिया है। क्या दिया है उन्होंने, 60% एंड 75%। 60% एंड 75% ये दोनों अपनी इनकम का खर्च कर देते हैं, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है कि इफ़ दे सेव इन द रेशियो 4:3, यदि उनकी सेविंग जो है, बचत है ना, जो सेव जो कर रहे हैं वो जो है 4:3 में सेव भी कर रहे हैं। ये उनकी सेविंग्स हो गई ए और बी की। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि अच्छा बताइए कि बी की इनकम क्या है, ठीक। तो देखो आपको क्या क्या दिया है, टोटल इनकम दे दी गई है, उनके एक्सपेंस का परसेंटेज दे दिया गया है और उनके सेविंग्स का रेशियो दे दिया गया है। हमें बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ध्यान देना। अगर कोई 60% एक्सपेंस कर रहा है तो वो सेव कितना करेगा, 40%, क्योंकि 100% हमारी इनकम होती है। 60 हमने खर्च कर दिया तो 40 हमने बचत कर ली होगी। इसने 75 खर्च कर दिया तो इसने 25% की बचत की होगी। तो हमारे अकॉर्डिंग जो परसेंटेज में उनकी सेविंग्स निकल रही हैं वो 40% और 25% निकल रही है। अब इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ए का इनकम 1 की और बी की इनकम का जो रेशियो होगा वो इस तरह से ही रहेगा। ए अपना 40% बचत कर रहा है और बी अपना 25% बचत कर रहा है। देखो इसके अपॉन में 100 लिखना चाहिए था, मगर ये बात मैं बहुत स्टार्टिंग में बताया था आपको, शुरुआत में रेशियो में, कि हम कभी भी जब सेम नंबर का डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ बटे 100 लिखोगे भी तो कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग ए अपना 40%, बी अपना 25% बचा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये जो रेशियो बन के आएगा वो 4:3 आएगा, क्योंकि सेविंग का रेशियो है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। तो ए और बी का जो रेशियो निकल के आया, देखो ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 10 टाइम्स। ये 2 टाइम्स कट गया 5 से, ये कट गया 5 टाइम्स। ये 5 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो ये आएगा 5:6, ठीक है। ये जो आया 5:6, ये जो आएगा ये इनकम का रेशियो आ जाएगा ए और बी की। ए और बी की इनकम का रेशियो आ जाएगा। अब आपसे बी की इनकम पूछिए, बड़े आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे ही बता देता हूँ मैं आपको। आपने कुछ नहीं करना, आपने कहना 6 और 5 11 रेशियो का टोटल वैल्यू जो है वो 33,000 रुपये है। तो एक रेशियो का मान 3,000 हो जाएगा। जब एक का मान 3,000 हो जाएगा यहाँ पे, तो आपसे बी की इनकम पूछी है ना। तो बी की इनकम के बारे में अगर बताएं तो बीज इनकम जो हो जाएगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, 3,000 गुना 6 यानी कि 18,000। बस यही आंसर है आपका। यहाँ लिख देता हूँ, शायद यहाँ पे आ जाएगा 18,000, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 18,000। तो इस तरह से तीसरा वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर लेना और फिर मैं इसको आगे बताता हूँ। चलिए, तो इसको मैं रफ़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, इनकम एक्सपेंडिचर पे ही चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आप पढ़ लिया होगा आपने। चलिए, तो इसको मैं सॉल्व कराता हूँ, पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि 11,250 रुपये, ठीक है, 11,250 रुपये ए बी सी के बीच में बांटना है। और इस तरह से बांटना है कि ए को आधा मिले बी और सी का, और बी को ए और बी के अमाउंट का 1/4 मिले, 1/4, ठीक है। तो आपको जो है, सॉरी ए और बी का नहीं है, ए और सी का 1/4 मिले बी को, तो ए और बी का हिस्सा आपको बताना है। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है, मैं एक बार बताता चलता हूँ। कह रहा है कि 11,000
250 रुपये हैं टोटल। ठीक, इसको ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी सी में। ठीक है, ए बी और सी के साथ में कह रहा है कि ए को जो मिला है वो आधा मिला है बी प्लस सी का। तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ए को जो मिला है बी प्लस सी का आधा मिला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको 2 रुपये मिले होंगे तो ए को केवल 1 रुपये मिला होगा। ठीक, और बी रिसीव 1/4 ऑफ ए प्लस सी, और बी को जो मिला है वो ए प्लस सी का 1/4 मिला है। यानी कि इसको 4 मिला होगा तो इसको 1 मिला होगा। ठीक है, इसको अपन वैसे भी लिख के कर सकते हो, मगर कर लेना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऐसे भी लिख सकते थे, ए को मिला है आधा बी प्लस सी का, ऐसे। ठीक, तो बी प्लस सी को यहाँ उठा ले जाओ, 1/2 आ जाएगा। बी को मिला है 1/4 ए प्लस सी का, तो ऐसे भी बता सकते हो। ठीक है, वो तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगी। आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि ए प्लस बी का हिस्सा क्या है। हमसे पूछा गया है ए प्लस बी का मान बताइए कि कितनी इसकी इनकम है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मैंने कहा ये अगर पूरा ग्रुप में यहाँ पे काउंट करूँ, ए बी प्लस ए बी सी हो जाएगा पूरा ग्रुप, ये वाला। ठीक है, और अगर ये वाला ग्रुप करूँ तो ये ए बी सी हो जाएगा। अगर मैं इस ए बी सी की वैल्यू बताऊँ आपको, तो यहाँ पे कितना 2 और 1 3, और यहाँ पे कितनी है 5 है। भाई जब ए बी सी यहाँ 3 है, मैंने बताया था शुरू में भी, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, या यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं भैया, एलसीएम 3 और 5 का, तो वो आता है 15। यानी कि जो 3 है उसे हमें 15 बनाना है, 5 है उसको भी 15 बनाना है। जब 3 को 15 बनाओगे तो 5 से गुना करोगे यहाँ और 5 से करोगे यहाँ, तो ये नया रेशियो आपके सामने आ गया 5:10। 5 है, 5 को 15 बनाना है तो 3 का यहाँ गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/12। अब देख लो आप सीधा, अब आपको समझ में आ रहा है, 15 ये हो गया, 15 ये हो गया, और कुछ बातें एकदम से क्लियर हो गई होंगी कि ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 3। देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 है, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 3, तो सी की वैल्यू निकल आई ना। देखो 8 जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है कि ए प्लस बी का हिस्सा बता दो, ए प्लस बी। तो देखना 15 हमारे हिसाब से टोटल है, उसके हिसाब से टोटल अमाउंट है 11,250, और ए प्लस बी का अगर हिस्सा मैं बताऊंगा तो ए प्लस बी का मतलब यहाँ से कितना निकलेगा, 5 और 3 8, यानी 8 के बारे में हमें बताना है। ठीक, तो 15 का मान जब इतना है तो 8 का मान कितना रहा होगा, तो 11,250 बटे 15 गुना 8। काट दो भैया, तो 15 से काट दो, 15 सत्ते 105, 7 टाइम्स कितना हो गया 7, 15 तियाँ 15 पन्ना 75। ठीक है, अब 75 गुना 8 कर लो बस, तो 75 गुना 8 कितना आ जाएगा आपका 6000। यही आपका आंसर भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 था ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। आपने इसको लिख लिया होगा। ठीक है, तो लिख लो इसको, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन जो 4 हुए हैं इनकम एक्सपेंडिचर के बेस पर, इसमें पता बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं कराऊंगा, मगर वो नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। अभी बस एक क्वेश्चन छोटा सा रह गया, इसी लेवल का है वो, इसलिए मैं इसमें करा देता हूँ। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है स्क्रीन पर, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए, फिर मैं बता देता हूँ। आपने लिख लिया होगा। देखिए कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल एंड फीमेल एज सैलरी 6:5। देखो जो मेल और फीमेल हैं उनको सैलरी के फॉर्म में जो पैसा मिल रहा है, सैलरी जो है वो 6:5 की है, 6:5। ठीक, फिर कह रहा है वाइल द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल इज़ 2:3, यानी ईच मेल एंड फीमेल की जो सैलरी है वो 2:3 में है। ईच यानी 1 मेल एंड 1 फीमेल। ठीक है, और ये टोटल सैलरी है उनकी। ठीक है,
और फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो उसने क्या पूछा है कि मेल और फीमेल का रेशियो क्या है। देखो बहुत ज़्यादा मेल और फीमेल हो रहा है क्वेश्चन में, तो आप समझना चीज़ों को क्या कहना वो चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि जो सैलरी टोटल अमाउंट जो बांटा गया है आदमियों को, वो अगर 6 है तो महिलाओं को 5 दिया गया है, ठीक। और वो ये कहना चाह रहा है कि एक आदमी को 2 रुपये दिया जाता है तो एक महिला को 3 रुपये दिए जाते हैं। ये टोटल वैल्यू है, ये एक आदमी को देने वाला कुल पैसा है, ठीक है। वो क्या है, नंबर ऑफ़ मेल और फीमेल है, ठीक। तो देखो आप समझ रहे होंगे, अगर मैं कहूँ कि एक आदमी को 500 रुपये देने हैं, एक आदमी का 500 रुपये है और ऐसे 4 आदमी हैं, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 2000, ठीक। ये क्या हो गया, पर डे वाला एक आदमी का। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ़ मैन, और ये क्या होगी, सैलरी उसकी टोटल, ठीक। तो अगर हम मैन बताना चाहें, नंबर ऑफ़ मैन, तो देखो सैलरी को अगर पर डे से डिवाइड कर दिया जाए, ये जाके यहाँ पे डिवाइड कर दें पर डे वाले से या एक आदमी से, तो नंबर ऑफ़ मैन निकल आएंगे कि नहीं। वही बात मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ आपको। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लॉजिक समझना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मैन बताना है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात आ गई। क्या बात आ गई यहाँ पे कि हमें इस 6 को 2 से डिवाइड कर देना है, 6/2 कर देना है और 5/3 कर देना है, और ये जो रेशियो आएगा ये मेल एंड फीमेल का आएगा। तो ये तो भैया पूरा कट गया, मगर ये रह गया, इससे यहाँ गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 और 5। तो 9/5 यही हमारा मेल और फीमेल का जो है वो रेशियो आ जाएगा, और यही हमारा आंसर भी होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं इसके और अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं कराऊंगा। तो प्लीज़ एक बार इसको लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। और इस पूरी रेशियो सीरीज़ को कंटिन्यू करिए, साथ में जो नंबर सीरीज़ चल रही हैं उसको भी आप कंटिन्यू करिए, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।